स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो का टॉपिक है कोरोना वायरस फिफ्थ वेव मॉन्की पॉक्स। तो जैसे कि कोरोना की बारी बारी 4 वेव्स आई और चारों ने बहुत ही ज़्यादा है लाइफ्स का नुकसान किया है। लेकिन अब जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो मॉन्की पॉक्स के आ रहे हैं, जिसे हम फिफ्थ वेव ऑफ कोरोना वायरस बोलते हैं। तो इस मॉन्की पॉक्स की डिसीज़ के बारे में हम जानेंगे, किस तरह से इसको रोका जा सकता है, कौन कौन से इसके सिम्टम्स हैं, सभी इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन के साथ। एज ऑन गोइंग कोविड-19 पेंडेमिक, जैसे कि कोविड-19 महामारी है वो अभी निकल के चुकी है। एक्सपर्ट्स हैव रेज्ड कंसर्न्स ओवर ए न्यू वायरल डिसीजेस नेम मॉन्की पॉक्स। तो जो एक्सपर्ट हैं WHO के, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो वहाँ पे केसेस आ रहे हैं, बीमारियों के लक्षण आ रहे हैं न्यू, तो उनके ऊपर जो उनके कंसर्न है, उन्होंने ये बात उठाई है कि न्यू वायरल डिसीज है वो अभी आ रही है, इंडिया में एंटर कर रही है, नेम्ड मॉन्की पॉक्स। तो उसका नाम क्या है? मॉन्की पॉक्स। WHO confirmed that it usually spread and circulate among wild animals। तो WHO का ये दावा है कि ये वाइल्ड जंगली जानवरों के द्वारा ये फैल रही है इन सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका। तो ये वेस्ट पश्चिमी अफ्रीका से ये बीमारी, जैसे पहले कोविड-19 की बीमारी थी चाइना से शुरू हुई थी, लेकिन ये मॉन्की पॉक्स की जो वेस्ट अफ्रीका है, वहाँ पे जंगलों में बहुत ज़्यादा जंगली जानवर पाए जाते हैं। तो वहाँ से बीमारी के जो लक्षण है वो निकल के सामने आ रहे हैं। ज़्यादा केसेस वेस्ट अफ्रीका में है इसके। तो इंडिया में भी धीरे धीरे ये एंटर कर रहा है, बच्चों को ज़्यादा शिकार ये बीमारी अपना बना रही है। It can be transmitted to humans when they eat or come in close contact with infected animals। तो ये ह्यूमंस में आदमियों में ये इसके लक्षण कब आते हैं? जब ये किसी जानवर को खाते हैं, जब कोई मांसाहारी होता है तब ये उसके अंदर ये लक्षण आते हैं, या फिर जब अगर कोई हमने घर पे पेट वगैरह रखे होते हैं, या फिर मॉन्कीज की ही बात कर ले, हम उनके क्लोज कंटेक्ट, उनके पास जाते हैं, तो इस तरह से इन्फेक्शन है वो ह्यूमन के शरीर में एंटर कर जाती है। लुकिंग एट द राइजिंग नंबर ऑफ मॉन्की पॉक्स केस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अब जो राइजिंग नंबर होता है कि बहुत ज़्यादा केस है वो बढ़ रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड वाइड मॉन्की पॉक्स के केस है वो निकल के सामने आ रहे हैं। फ्यू कंट्रीज हैव स्टार्टेड टेकिंग स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस। तो कुछ देशों ने तो बहुत स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन, जैसे कि मास्क वगैरह कंपलसरी दोबारा से कर दिया है, सैनिटाइजेशन बहुत ज़्यादा कंपलसरी कर दी है। तो सख्त एक्शन है वो उठाने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कोई भी यात्री वगैरह आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पे ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि बीच में थोड़ा रिलैक्सेशन हुई थी, तो जो कोरोना वायरस की पाबंदियाँ थी वो ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन अब जैसे ही मॉन्की पॉक्स के केसेस आने शुरू हो चुके हैं, तो उसी लाइन में हम अगर बात करें तो फ्यू कंट्रीज, काफ़ी कंट्रीज हैं जिन्होंने ये प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दिए हैं। हाउ इज डिफरेंट मॉन्की पॉक्स विद अदर कोविड पेंडेमिक वेव्स और डिसीजेस। बात कर लेते हैं कि मॉन्की पॉक्स की जो वेव है, अदर जो इससे पहले कोरोना की पेंडेमिक की वेव्स निकल के चुकी हैं, बीमारी निकल के चुकी है, उससे एक किस तरह से डिफरेंट है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मोस्ट कॉमन कोविड-19 सिम्टम्स इंक्लूड फीवर। तो अगर पहले के कोविड-19 के सिम्टम्स की बात करें हम, तो उसमें क्या इंक्लूडेड था? फीवर, बुखार हो जाता था, सोर थ्रोट, गले में इन्फेक्शन हो जाती थी, कफ या फिर सर्दी हो जाती थी, जुकाम हो जाता था, रनी नोज या फिर नाक का बहना शुरू हो जाता था, जॉइंट पेन होने शुरू हो जाते थे, तो हेड एक था, कोई किसी को सिर दर्द की सिम्टम्स आता था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो किसी को सांस लेने में दिक्कत आती थी, चेस्ट पेन, किसी को छाती में पेन होना शुरू हो जाता था, लॉस ऑफ सेंस या फिर सूंघने की शक्ति है वो भी खत्म हो जाती थी, सेंस एंड स्मेल एंड टेस्ट, तो इसकी जो स्मेल है या इसका टेस्ट है उसका लेस हो जाना। जीभ को हम कोई चीज़ खाते हैं, पीते हैं, तो उसको टेस्ट बिल्कुल नहीं आता था। ये सारे सिम्टम्स हमारे कोविड-19 की पेंडेमिक थे, जब कोविड-19 हमारे इंडिया में आई थी, वर्ल्ड वाइड हुई थी, ये स्प्रेड हुई थी। एंड गैस्ट्रेनिक इश्यूज, तो जैसे कि किसी को रेस्पिरेटरी, पाचन प्रक्रिया में प्रॉब्लम आ जाती, गैस्ट्रिक, पेट में गैस वगैरह बन के, तो उससे भी वो काफ़ी बीमारी आगे के आगे फैल जाती थी। इस तरह से ये बात करी है हमने कोविड-19 के पहले की जो बीमारी कोविड-19 की पेंडेमिक थी उसके लक्षणों की बात करी है। अब बात कर लेते हैं मॉन्की पॉक्स के सिस्टम क्या है, ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। मॉन्की पॉक्स सिम्टम्स ऑन द अदर हैंड आर सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स।
तो अगर मॉन्की पॉक्स के सिम्टम्स की हम बात करें, लक्षणों की हम बात करें, तो स्मॉल पॉक्स जैसे कि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जैसे माता निकल जाती है, उस तरह के ये पूरे इसके सिम्टम्स हैं। छोटी छोटी फिंसियाँ हो जाती हैं, बॉडी पे हो जाती हैं, मुंह पे हो जाती हैं, या फिर होंठों पर हो जाती है। इसी के जो लक्षण है मॉन्की पॉक्स के, वो स्मॉल पॉक्स के जैसे ही सिमिलर है, सेम है। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, हेडेक, सिरदर्द, फीवर, चिल्स, सोर थ्रोट, मैलीज, फैटिगो, रैशेज हो जाने स्किन के ऊपर, एंड सम ऑफ द कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मॉन्की पॉक्स। तो ये 5-6 लक्षण है जिससे ये पता चल जाता है कि ये मॉन्की पॉक्स की डिसीज है वो हो चुकी है, स्प्रेड हो रही है। तो ये अगर कोई भी सिम्टम इस तरह का आपकी बॉडी में भी आता है तो प्लीज़ आप तुरंत इसका चेकअप करवाइए, इसका आप पूरा टेस्टेशन करवाइए। द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कैन प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम गेटिंग मॉन्की पॉक्स कॉज देयर इज ए नो प्रूवन ट्रीटमेंट। तो अगर बात कर लेते कि मॉन्की पॉक्स को जैसे हमारे पहले कोविड-19 की काफ़ी सारी डोजेज लगी हैं, 3-3 डोजेज लगी है, 4-4 बूस्टर टीके भी लगे हैं, इंजेक्शंस लगे हैं। तो उसी तरह से इसका स्मॉल पॉक्स पे जैसे कोई माता निकली, छोटे बच्चों को ये टीका लगता था चेचक का, तो उसी टीके का इलाज इसके लिए सफल हो रहा है मॉन्की पॉक्स के लिए। अगर मॉन्की पॉक्स का लक्षण किसी में है तो स्मॉल पॉक्स में जो वैक्सीनेशन दिया जाता है वही वैक्सीनेशन यहाँ पे भी काम कर रहा है। तो इस तरह से बिकॉज देयर इज नो प्रूवन ट्रीटमेंट। तो अगर बात कर ले इसका वैक्सीनेशन का क्यों इसमें महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि जो मॉन्की पॉक्स है उसके लिए कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट और कोई निकल के नहीं सामने आया है। फॉर मॉन्की पॉक्स वी आर ऑल अवेयर ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो अगर हम बात कर लें तो हम सभी कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए अवेयर हो चुके हैं। हमें पता है कि वैक्सीनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, वैक्सीनेशन से किस तरह से अपने आप को हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और इस बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में कोई भी महामारी आती है तो वो एकदम से नहीं जाती है। ऐसे ही सेम कोविड-19 के साथ भी ऐसा ही है कि जैसे ये बीमारी एकदम से आ गई, लेकिन ये धीरे धीरे इसकी वेव्स है वो आगे से आगे बढ़ती ही जा रही हैं, जिसका वो लक्षण है वो इंसानों पे आ रहे हैं, जानवरों पे आ रहे हैं। इस तरह से हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, मॉन्की पॉक्स के बचना चाहिए और अपनी वैक्सीनेशन जिसने नहीं करवाई है उसको प्रॉपर अपनी वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन पॉइंट।